5K अचीवर बनने के बाद करेंगे, अगर इतना ही काम आप 2cc करने के बाद करते हैं, तो 6 गुना ज्यादा इनकम आपकी क्रॉस हो जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद। शायद आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स हैं वो 10x हो जाती हैं आपकी। जैसे आप बहुत सारे लोग देखते होंगे, पोस्टर आते हैं, लिंक आते हैं ग्रुप के अंदर, मतलब स्क्रीनशॉट आते हैं मीटिंगों के, लेकिन आप तक वो लिंक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मेंशन कर देता है कि ये ट्रेनिंग 2cc एंड अबव के लिए। आप लोग देखते होंगे जितने भी 5K अचीवर है। तो माय डियर फ्रेंड, काफी सारे सेशन हमारे जो लाइक कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिनके अंदर स्किल बेस्ड के ऊपर काम बात की जाती है, वो 2cc एंड अबव के लिए होती है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज इस समय पे ये है कि इस समय पे कंपनी के अंदर बड़ा शानदार ऑफर चल रहा है, और कंपनी ने लिखा हुआ टिल आउट ऑफ स्टॉक, जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। और आई थिंक हो सकता है कि ये 10 तारीख तक रहे या लास्ट 15 तारीख तक रहे, इसके बाद ये ऑफर सिस्टम से हट जाएगा। एट प्रेजेंट जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने की कॉस्ट जो बैठती है, 2cc करने की जो कॉस्ट बैठती है, आप लोगों को पता है 1cc इज इक्वल टू नियर अबाउट 18,000, 36 टू 37,000 के आसपास 2cc का टर्नओवर हमें करना पड़ता है प्रोडक्ट्स का, फिर जाकर हमारा 2cc होता है, यानी कि 37,000 रुपए के अंदर आप अपना 2cc कंप्लीट करते हैं। बट एट प्रेजेंट आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप इस कॉम्बो ऑफर के अंदर अपना 2cc कंप्लीट करते हैं, तो वही वही लेवल जो 37,000 के अंदर होना है, 26,100 रुपीज के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा काम है आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करते रहना कंटिन्यू। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज का कैसे फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर भूख है पैसे को पाने की, तो जितने भी 5K अचीवर हैं वो जरूर एफर्ट्स करें। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं, जब 5K अचीवर्स जितने भी होते हैं, तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर आपने पहले बोला था कि 5K से अब 2cc का कह रहे हैं। देखिए, पहले दिन शायद आप लोगों को 2cc के बारे में बताया जा सकता था, लेकिन एक आप लोगों के माइंड के अंदर स्टक होना तो बहुत ह्यूज अमाउंट है ये, यार इतना मैं कैसे अरेंजमेंट करूंगा, इतना मैं पैसा कहां से लाऊंगा। आप लोगों का सबसे जो बड़ा चीज होती है ना, वो होता है विश्वास। ट्रस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि माइंड के अंदर डर रहता है फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, पैसे ना डूब जाएं, ट्रेनिंग मिलेगी कि ना मिलेगी, वाकया के अंदर ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे कि ना करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि ना, काफी सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चलती रहती है। मैं सही कह रहा हूं ना? आप लोगों के मन के अंदर होता है यार पहले ना एक बार कम से मैं कर लेता हूँ, कम से कर लेता हूँ, अगर डूबे पैसे तो थोड़े डूबेंगे ना, ज्यादा तो नहीं डूबेंगे। कई बार मन के अंदर हमारे रहता है थोड़े जाएंगे ना पैसे, एकदम से ज्यादा पैसे तो नहीं जाएंगे ना, एकदम से ज्यादा तो नहीं डूब जाएंगे ना, कम डूबेंगे डूबे तो। सही कह रहा हूं मैं, है ना? तो आप हम उस चक्कर के अंदर क्या करते हैं कि हम कहते हैं चलो एक बार 5K से शुरू कर लेते हैं। 5K से शुरू कर लिया आप लोगों ने, आपका विश्वास बन चुका है, प्रोडक्ट्स भी आपके पास आ चुके हैं, फेथ भी बन चुका आपका कि हाँ यार अब ठीक है यार, अच्छा है यार, सिस्टम अच्छा है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं। तो देन उसके बाद आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, असल के अंदर आपके बिजनेस की जो शुरुआत होती है, सच में मैं कहूं आप लोगों को, तो 2cc के बाद ही होती है। क्योंकि 2cc के बाद जो आपको बेनिफिट मिलते हैं ना, वो शायद मैं शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकता। मैंने 7 साल पहले जब शुरुआत की थी, तो उस समय पे 2cc के बिना ज्वाइनिंग नहीं होती थी, डायरेक्टली बिजनेस 2cc से शुरू होता था। आपने अगर किसी पर्सन को ज्वाइन करवाना है विदाउट 2cc, आप किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते। आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ लोग आज यहाँ पे बैठे होंगे जिन लोगों ने इस दौर के अंदर भी शुरू किया होगा कि 2cc किए बिना आप अपनी शुरुआत नहीं कर सकते, किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो मैंने 7 साल पहले जब शुरुआत की थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जब डिस्कस किया, तो मैंने 30,000 नहीं मांगा था, मैंने 50,000 रुपए की डिमांड की थी। उसके पीछे भी रीजन था, उस समय पे ऑफलाइन काम हुआ करता था। मैंने देख लिया था कि मेरा सीनियर लैपटॉप के ऊपर समझा रहा है, मुझे भी तो लैपटॉप लेना पड़ेगा ना। उस समय पे लैपटॉप के ऊपर इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाता था। तो मैंने 15,000 रुपए लैपटॉप के लिए, 30,000 के अंदर 2cc हुआ करती थी, नियर अबाउट 29,000 रुपए के अंदर, हाँ 14,500 का 2cc था, 1cc था, 29,000 के अंदर 2cc हुआ करती थी। तो मैंने जब शुरुआत किया, पेरेंट्स से बात की, 17.5 लाख का कर्ज घर के अंदर, और जिस घर के अंदर 17.5 लाख का कर्ज हो, और जिसकी ब्याज ब्याज हमारी हर मंथ, हर 6 मंथ बाद जो मैं कहूँ तकरीबन 2.5 लाख के आसपास ब्याज ब्याज जिसकी जाती हो, तो उस घर के अंदर कैसे हालात होंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से जब बात की, तो मेरे पेरेंट्स बड़े खिलाफ, बड़े नाराज हुए मेरे से इस चीज को लेकर कि यार तेरे को समझा रहे हैं, तू इन चक्रों में मत पड़, पैसे में ये हालात है वो हालात है।
एक बार तो मैं भी टूट गया, लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात बोली, कहते प्रदीप देख यार, जो हालात है इससे बुरे तो नहीं होंगे। मैंने कहा बात तो सही है सर। कहते एक बार तो तेरे को जोर लगाना। मैंने कहा कर क्या सकते हो? कहते देख तेरी फैमिली तेरे से ना कॉन्फिडेंस मांगती है, तेरी फैमिली के मन के अंदर सिर्फ डर है बच्चा फंस ना जाए, बच्चे ऐसे कोई इधर उधर से बहला फुसला ना ले, इसके पैसे ना मार ले, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। पेरेंट्स तेरे पैसे का अरेंजमेंट करके दे सकते हैं, लेकिन तेरे अंदर दम होना चाहिए बताने का। तो मेरे अंदर उस दिन मेरे मेंटोर ने पावर भरी, उस पावर का नतीजा ये निकला, मैंने घर जाकर बात किया, घर वाले कहते तेरे को पहले समझा देना कोई स्पोर्ट नहीं है 1 रुपए की भी। मैंने आंखों के अंदर आंखें डालकर पहली बार बात की, और मैंने एक ही बात रखी थी, मैंने कहा पैसे आप कंपनी को नहीं दे रहे, पैसे आप अपने बेटे को दे रहे, एक मौका दीजिए, मैं नहीं तो सारी जिंदगी आपको कोसता रहूंगा कि आपने मेरे हाथ से ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली। मैंने कहा पापा देखो, जो ब्याज जारी है या जो कर्ज है, इससे बुरे हालात नहीं होंगे, एक चांस है शायद ये हालात अच्छे हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला तू इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कहा एक मौका दीजिए, अगर 19 साल मेरी एज है तो एक मौका दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं। मतलब नहीं वो कॉन्फिडेंस कहां से आया, किस तरीके से आया, कैसे आया। तो पेरेंट्स साइलेंट, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। तो मैं लिटरली एक बार फिर जाकर अपने अंदर बैठ गया, मैंने कहा मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। अगले दिन सुबह 11 बजे मेरी मम्मी मुझे आवाज देती है, कहती है कि तेरे पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा लो जी, लगी क्लास फिर सुबह सुबह। तो जब बुलाया तो फिर आगे कहते तेरी मम्मी को पैसे दे दिए, अपना देख ले, अब तेरे ऊपर जिम्मेवारी है। तो इतना जब बोल दिया तो मैं तो अंदर से, मैं चेहरा सा, अंदर अंदर मेरे खुशी के वो बम फूट रहे थे। तो बाहर था कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, मैं जरूर करूंगा करूंगा। जैसे ही मिला पैसा, पकड़ा ऑन द स्पॉट, अपने सीनियर को फोन किया, सर बस अब मैंने बल्ले बल्ले करवा देने, मौका दीजिए, अब बताइए क्या करना है। तो पहले डर था मन के अंदर, डर निकाला। आप लोगों के लिए मैं आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि आप किस तरीके से कर सकते हैं ना। हमें कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं अनम्यूट करवाऊं तो मतलब कम से कम 100% बोलने वाला होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी 2cc करने में, मैंने कैसे अरेंजमेंट किया। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना जब गेम खेलनी है तो अच्छे से खेलें, मैदान में कूदना तो पूरे तरीके से कूदिए, बाहर बाउंड्री पे खड़े होकर क्लैपिंग मत करते रहिए, हाँ खेलूंगा खेलूंगा। अंदर आइए, पिच के अंदर, ग्राउंड के अंदर आइए, खेलिए, अच्छे से खेलिए। एक बार तो उठना पड़ेगा। फैमिली के अंदर, पूरी जनरेशन के अंदर एक ना एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी पूरी जनरेशन की तकदीर को बदल के रख देता। हो सकता है वो आप ही हो, परमात्मा ने अगर आपको ये मौका दिया, हो सकता है वो आप ही हो। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय पे है। ये जो कॉम्बो ऑफर चल रहा है हमारा, इसका पूरा फायदा उठाइएगा आप सभी लोग। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को देखने के लिए कि हाँ आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के और पूरी पावर के साथ ट्रेनिंग्स का पार्ट बने हैं ना, अच्छे तरीके से सीखे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं सर जेन्युइन चैलेंज है पेमेंट का, सच में नहीं है, जहर खाने के लिए नहीं। मैं कहता उतने तो मैं दे दूंगा, इतनी टेंशन ना ले, तू खाने वाला बन। जस्ट किडिंग। कई बार मजाक में कहता मतलब सर जहर खाने के पैसे नहीं बच्चे, 5,000 बड़ी मुश्किल से किए। मैंने कहा वो मैं दे देता हूँ, इतनी नौबत आ गई है तो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ बातें होती है, बहाने होते हैं। असल लाइफ के अंदर हम देखे तो, असल लाइफ के अंदर देखे तो खुशी के माहौल, घर के अंदर कोई खुशी होती है, हमारे घर लाइक कोई फंक्शन है तो लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। सिस्टर की शादी है, भाई की शादी, जिसकी भी कुछ भी है ना। और अगर हमारे घर कोई हेल्थ चैलेंज, खुदा ना खास्ता कभी किसी के घर ना आए, मेरी यही दुआ रहती है परमात्मा सभी लोगों को खुश रखे, हेल्थ अच्छी रखे। क्योंकि हेल्थ सही है तो आप दुनिया के सबसे मतलब कि खुश नसीब इंसान है। अगर परमात्मा ने आपकी सांसें अच्छी से लिखी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप खाना सही खा लेते हैं, आप चल सही लेते हैं, है ना, आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान है मैं कहूँगा। तो सबसे पहले तो कई बार होता है ना, दुख तकलीफ आ जाती है, कोई कर्म होते हैं हमारे, लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं मिनटों के अंदर। तो कहने का मतलब क्या कि अरेंजमेंट करने से अरेंजमेंट होता है। रोते रहेंगे तो फिर रोते हुए लोग ही हमें मिलेंगे, और हमेशा उसी प्रॉब्लम को ही हमें फेस करना पड़ेगा। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफी सारे लोग 5K लेवल के ऊपर भी काम करना चाहते हैं कि सर मैं यहां पर भी काम करना चाहता हूं। हाँ, अपने रिस्क के ऊपर करिएगा, बिकॉज जब आप 5K, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ट्रेनिंग आज बड़ा अच्छा एक टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। देखिए, जब आप 5K लेवल के ऊपर अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको बाइक चलाना आता है तो आप बाइक चलाना ही सिखा सकते हैं। आप बाइक चलाना आता हो तो आप कहें कि आओ भाई आपको मैं ना ट्रक चलाना सिखाता हूं, तो मुझे बताइए कभी सिखा पाएंगे? नहीं ना।
सामने वाला बंदा कभी विश्वास करेगा आपके ऊपर? वो कहेगा ये बंदा मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। खुद तो बाइक पे देखा, खुद तो कभी नहीं देखा ट्रक चलाता, और मुझे कह रहा है ट्रक चलाना सिखाता। सेम जब आप 5 के लेवल के ऊपर होते हो और आप जब लोगों को जाके बोलते हैं ना, आओ आपको 2cc, आप 2cc से बिजनेस शुरू करो, तो वो वही बात हो जाती, बाइक चलाकर ट्रक चलाना सिखाने जा रहे हैं। कोई नहीं विश्वास करेगा। अब मान के चलो आपने 5K से बिजनेस की शुरुआत की, 5 लोगों को 5K से आपने शुरुआत करवा दिया, 1% की तरफ से 25% का कमीशन आ रहा है, 1300 रुपए के आसपास चेक आया, 6500 रुपए का इनकम आपने जनरेट कर लिया 5 लोगों को ज्वाइन करवा। अब यही कंडीशन अगर आपने 2cc लेवल के बाद की, ये कंडीशन आप लेके चलते 2cc के बाद, अब आपने ट्रक चलाना सिखा दिया, सीख लिया, अब आप ट्रक चलाना सिखा भी सकते हैं। अब आपने 2cc कर लिया, 2cc करना सिखा भी सकते हैं। अब मान के चलो आपने 5 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, वो 5 लोग 2cc से बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। 1% अगर 2cc करता है तो आपको पता है नियर अबाउट 6,000 to 7,000 रुपीज का पे आउट आता है 5 लोगों की तरफ से। 30 से 35,000 का चेक आपके अकाउंट के अंदर। अब मुझे बताइए 6,000 इनकम बढ़ी है या 30 से 35,000 की इनकम बढ़ी? कितने गुना? 6 गुना इनकम हो गई कि ना? आप बताइए मुझे। 5 से 6 गुना ज्यादा इनकम, काम सेम, सारी चीजें सेम, लेकिन लेवल चेंज होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो, आपके इनकम का ग्राफ चेंज हो। क्लियर? तो बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में 5K अचीवर और न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर या पुराने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपके लिए पहले 3 मंथ बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 3 मंथ के अंदर ही 90% लोग हाथ खड़े कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और जो पहले 3 मंथ निकाल देता है वो 30 साल भी निकाल जाता है फॉरएवर लिविंग। पहले 3 मंथ बड़े उतार चढ़ाव वाले होते हैं। जो काम नहीं भी कभी आए ना आपको दिन के अंदर, वो भी काम आएंगे। कभी हेल्थ नहीं भी डाउन हुई, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के 3 मंथ के अंदर हेल्थ भी डाउन होगी। कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी, क्योंकि परमात्मा इस दौरान आपको रेडी करेगा, आपको रीचेक करेगा कि तू सक्सेस के काबिल है कि नहीं। मटका कभी जो कुम्हार होते हैं मटके बनाते हैं, आपने देखा ना, वो जो मटका तैयार करता है वो बड़ा थपथपाता है साइडों से, हर साइड से। थोड़ा सा जब पक जाता है ना, लाइक आप भी जब 2cc आपने करना होता है, आपके अपलाइन आपको पूरा थपथपाते हैं, मटके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कुम्हार क्या करता है? उसके बाद लीकेज चेक करता है, कहीं से लीक तो नहीं है। सेम उसी तरीके से जब आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आते हैं, आपका प्लान कहते हैं ट्रेनिंग का पार्ट 1, नोट्स तैयार कर, ये कर, वो कर, बुक्स रीड कर, ऐसे कर, वैसे कर, ये करना पड़ेगा। लीकेज चेक की जाती है आपकी कि वाक्य के अंदर आप कंसिस्टेंट होकर सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अगर आप नहीं सीख रहे, सेम कुम्हार की तरह, कभी आपने पता नहीं जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस लिया कि नहीं लिया, देखा कि नहीं देखा, जहां पर कुम्हार खड़े बनाते एक साइड पे बड़े सुंदर, मतलब कि एक पूरा एक कहते हैं ना, काफी सारी इमारत सी बना रखी होती है उसने, जिसके ऊपर घड़े पे घड़ा जोड़ा होता है, मटके पे मटका जोड़ा होता है, बड़ा सुंदर से साइड पे। लेकिन दूसरी साइड पे गड्ढा होता है, वहां पर टेढ़े मेढ़े मटके सारे उठा उठा कर ऐसे फेंके पड़े होते हैं, उसमें से टूट जाते आधे, कबाड़ी की तरह गड्ढे के अंदर गिरे पड़े होते हैं। सेम 3 मंथ के अंदर अगर आप हाथ खड़े कर जाते, सेम जो 3 मंथ निकाल जाते, वो उस सीरीज के अंदर चले जाते जहां से लोग आते हैं, खरीद के जाते हैं, अपने घर के अंदर ठंडा पानी भरते हैं, एंजॉय करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, जिनके अंदर लीकेज होती है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर 3 मंथ नहीं निकाल पाते, हाथ खड़े कर जाते, थोड़े से चैलेंज आते, प्रॉब्लम्स आती है, उस गड्ढे के अंदर पड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे से पड़े होते हैं। धीरे धीरे जाते जाते उनको उसी मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, मतलब उसी के अंदर ही फॉरएवर लिविंग की कहानी खत्म हो जाती है। समझ आया आप लोगों को? तो पहले 3 मंथ परमात्मा आपको बड़ा थपथपाएगा, तो रेडी रहिएगा। फॉरएवर लिविंग पटका पटका के मारेगी आपको, कभी इस दीवार से, कभी उस दीवार से। कभी मम्मी ने चैलेंज कर दिया, कभी पापा ने चैलेंज कर दिया, कभी यार मित्र ने चैलेंज कर दिया, कभी क्या हो गया, कभी 2 लोग मना करके, कभी उसने बोल दिया मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं बना, तू कहां फंस गया। फिर कोई और यार मित्र आ गया, रिश्तेदार घर पे आ गया, अच्छा तू भी सामान बेचना शुरू करता है, इन चक्रों में कहां फंस गया, तेरा करियर खराब हो जाए, फिर नेगेटिव हो गए। मतलब पहले 3 मंथ तो बड़े उतार चढ़ाव वाले आपके साथ रहने वाले हैं। उन 3 मंथ के अंदर आपने अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना, हमेशा सीखने पे फोकस करना, अच्छी किताबें पढ़नी। मैं पहले 3 मंथ के अंदर पहला जो मेरा मन था वो बड़ा ज्यादा मतलब कि उल्ट पुल्ट वाला था, मतलब उतार चढ़ाव वाला था। मेरे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट थी, मैंने बिना सीखे बिना नॉलेज लिए अपने फ्रेंड्स से जाकर बता दिया, सभी को डिस्कस कर दिया, बड़ी नेगेटिविटी फेस करने को मिली, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देन उसके बाद मुझे बताया गया कि भाई सीखना